ये मात्र एक प्रतियोगिता नहीं है, ये वो द्वार है जो सीधा सिंहासन की ओर जाता है। यदि तुम फिर से ये प्रतियोगिता जीत जाते हो तो सम्राट के हृदय में तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित करने के संबंध में कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। विजय होने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं यदि किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता हूं तो उसे अपना अवश्य बनाकर रहता हूं। श्यामक, तुम्हें सुशीम को पराजित करना ही होगा, क्योंकि तुम्हें अपने पिता के समक्ष ये सिद्ध करना है कि उनका उत्तराधिकारी बनने के केवल तुम योग्य हो, वो सुशीम नहीं। तुम्हारी जीत से हमारा सम्मान है। हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरना, और यदि तुम हार गए तो तुम्हारी मां और तुम्हारे नाना का सर झुक जाएगा। श्यामक ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे हमारा सर झुके। जो कोरुश बोजोर की दास्तान पे पला बड़ा हो, उसके लिए मुकाबला जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। श्यामक, तुम्हें मगध के सिंहासन पर बैठे देखने का ख्वाब मैंने बरसों से देखा है, और बस तुम ही हो जो मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हो। बस इतना याद रखना, जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती न कर देना जिससे कि ये मौका हाथ से निकल जाए। अशोक ने ऐसी क्या भूल की है जिसके लिए उसे प्रतियोगिता में 1 घंटा देरी से दौड़ने का दंड मिला है? सम्राट, यदि ये आचार्यों का निर्णय है तो अवश्य अशोक ने किसी नियम का उल्लंघन किया होगा, और साथ में दौड़ेगा तो भी राजकुमार श्यामक और राजकुमार सुशीम को पराजित नहीं कर पाएगा। केवल जय और पराजय पर यह निर्भर नहीं होता महामात्य। अशोक का समर्पण भाव, उसके आदर्श, उसकी सहनशीलता, मातृभूमि के प्रति उसका प्रेम, सारे गुण मैंने अपने पुत्रों में कभी नहीं देखे। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु कई बार अनेक गुण भी एक दोष के समक्ष अपना महत्व खो देते हैं, और अशोक में वो दोष है नियमों का सम्मान न करना। वो नियम जिन्होंने मगध में एक सभ्य समाज की निरंतरता सुनिश्चित की है। अशोक निरंतर उन नियमों का उल्लंघन कर दंड का पात्र बनता आ रहा है। आचार्य, दंड का स्वीकार कर अपनी भूल को निरंतर सुधारने का प्रयास करे, ऐसे दंड के पात्र कितने व्यक्तियों को आप जानते हैं महामात्य खल्लटक? पर मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है, अशोक की उपलब्धियां, उसकी विशेषताओं को छोड़कर आप उसकी त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और ऐसी पक्षपात पूर्ण विचारधारा मगध साम्राज्य के महामात्य को शोभा नहीं देती। प्रतियोगिता पूर्ण होने दीजिए, फिर विश्वास हो जाएगा कि सम्राट बिंदुसार को अशोक पर इतना विश्वास क्यों है। अवश्य आचार्य। किस गहन सोच में है आचार्य? यदि इस प्रतियोगिता में अशोक विजयी घोषित किया जाता है तो सम्राट बिंदुसार को मुझे ये बात अवश्य बतानी होगी कि अशोक ही उनका यथोचित उत्तराधिकारी है। आचार्य, ये तो प्रसन्नता की बात है, किंतु आप मुझे कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। वरामीर, आचार्य, भला वो वामन आपकी चिंता का कारण क्यों? एक भीम का दानव जो नहीं कर सकता
वो कार्य ये वामन मरामीर कर सकता है। वर्षों पूर्व धननंद ने भी इसी वरामीर को बुलाया था एक गुप्त कक्ष के निर्माण के लिए, जिस कक्ष में राजकोष का धन चुरा चुरा कर धननंद रखता था। ये वरामीर वास्तुकला में अत्यंत निपुण है और भूमिगत निर्माण कार्य के विज्ञान में अत्यंत कुशल है। राजभवन के निर्माण स्थल पर वरामीर का होना इसी बात का प्रतीक है कि निश्चित ही इस नवीन राजभवन के निर्माण में कोई न कोई गुप्त कक्ष का निर्माण कार्य अथवा भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। राधा गुप्त, मुझे वरामीर के आवागमन की क्षण क्षण की संपूर्ण जानकारी चाहिए। जी आचार्य। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझसे क्यों छुपाई? क्यों बनाई जा रही है ये सुरंगें मेरी राजभवन के नीचे? मेरे और मेरी मितेरा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात? उत्तर दीजिए, अन्यथा मैं यहीं आपको। जस्टिन! मैं तुम्हारा दास नहीं जो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुमसे क्षमा मांगूंगा। मैं उज्जैनी नरेश राजाजी राज हूं। इस रक्त की बूंद हमारी है और इसके लिए हम आपको अभी इसी क्षण मृत्यु दंड दे सकते हैं। उचित किया राजमाता जो आपने मुझे बता दिया। अब कृपा करके अपने पुत्र को बताने का कष्ट कीजिए कि राजभवन में सुरंगों का निर्माण क्यों किया जा रहा है। क्या हुआ? क्या आप अब भी उचित समझते हैं जस्टिन से इस बात को छुपाना? अवश्य। इन सुरंगों का निर्माण तुम्हारी और अग्निशिखा की सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। फिर आपने ये बात मुझसे गोपनीय क्यों रखी मितेरा? इस बात से तुम अनभिज्ञ नहीं हो कि राज परिवारों पर सदैव ही कोई ना कोई संकट मंडराता रहता है और इसी कारण हर राजभवन में गुप्त सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी आकस्मिक आक्रमण की स्थिति में राज परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। वो सब तो ठीक है मितेरा, परंतु मेरा प्रश्न अब भी वही है। ये बात मुझसे छुपाने की आवश्यकता क्या थी? बताने की आवश्यकता भी क्या थी? बड़ी साधारण सी बात है जस्टिन। तुम्हारी मितेरा को नहीं लगा कि ये बात बताना तुम्हें इतनी जरूरी है। हाँ, सत्य कहा आपने। हम तो यही चाहते हैं कि तुम और अग्निशिखा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें। ऐसी महत्वहीन जानकारी से अवगत कराना हम तुम्हें तुम्हारे आनंद में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते। ये तुम्हारी मितेरा है जस्टिन। आज तक इन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। तुमने उन पर शक करके उन्हें दुख पहुंचाया है। मुझे तो मितेरा पर पूर्ण विश्वास है नाना जी, किंतु ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुझसे कोई बात गोपनीय रखी गई हो। दुख तो मुझे होना चाहिए कि मेरी मितेरा को मुझ पर ही विश्वास नहीं है। राजकुमार जस्टिन का क्रोध हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
उसकी एक भूल हम सबकी मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आश्वस्त रहें। आप स्वयं आश्वस्त नहीं है राजमाता। ऐसे में हमसे आश्वस्त होने की अपेक्षा व्यर्थ है। दौड़ आरंभ होने पर सर्वप्रथम सभी प्रतियोगियों को अपने लिए जीवन उपयोगी सामग्री अर्जित करनी होगी। जो दल सबसे पहले सामग्री तक पहुंचेगा उसके पास यह अधिकार रहेगा कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी सामग्री चुन सके। दूसरे दल को उसी सामग्री पर निर्वाह करना होगा जो शेष रह जाएगी। श्यामक के दल के लिए संभवतः यह अच्छा समाचार नहीं है, क्योंकि उनके दल के एक साथी को 1 घंटा पश्चात दौड़ आरंभ करनी होगी। सामग्री लेने के पश्चात सभी प्रतियोगियों को वन में कठिनाइयों का सामना कर सूर्यास्त तक पहले पड़ाव पर पहुंचना होगा, जो यहां से ठीक 3 कोस दूर स्थित है। यदि कोई प्रतियोगी आहत हो जाता है और इस प्रतियोगिता से बाहर होना चाहता है तो उसे इस यंत्र से ध्वनि करके हमें संकेत करना होगा। सभी के पास सीमित सामग्री है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस सामग्री का उपयोग सोच समझकर किया जाए और यह भी ज्ञात रहे कि प्रत्येक प्रतियोगी को रात्रि में केवल अपने दल के साथ ही विश्राम करने की आज्ञा दी जाएगी। यदि कोई भी प्रतियोगी किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उस प्रतियोगी को प्रतियोगिता से उसी क्षण निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या सभी तैयार हैं? सैनिक, अरे ये कहां फंस गए हम? अरे ये तो दलदल है। चलो इधर से, मेरे साथ आओ। सुशील, मित्र मित्र मेरी सहायता करो, सहायता करो। मूर्ख समझा है? व्यर्थ समय होता तब भी तुम्हारी सहायता नहीं करता, क्योंकि इस समय तुम मेरे मित्र नहीं, केवल प्रतिद्वंदी हो। और अगर जीवित रहना ही चाहते हो तो ध्वनि यंत्र से ध्वनि निकाल दो। आचार्य आक्रमक स्वयं तुम्हारी सहायता करने आए।
क्षमा कर दीजिए आचार्य। मेरी दौड़ के लिए भले समय है, किंतु सुभाव की रक्षा करने के लिए समय शेष नहीं है। मुझे उसे इस दलदल से निकालने जाना ही होगा। मैं आ रहा हूं मित्र, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। किंतु मैं फंस गया हूं अशोक, तुम नहीं निकाल सकते। साहस रखो, चिंता मत करो, स्थिर रहने का प्रयास करो और लंबी श्वास लेते रहो। ये लो, इस ताटी को पकड़ो। तो और प्रयास करो, साहस रखो। यहां समय व्यर्थ मत करो, जाओ। सुबाहु को बचाने का निर्णय क्यों लिया? मां से यही सीखा है कि विजय से भी अधिक मूल्यवान जीवन होता है, इसलिए आज मैंने जीवन को चुना। जाओ अशोक, तुम्हारे दल को तुम्हारी आवश्यकता है। किंतु अभी तो समय शेष है आचार्य। ये तुम्हारे निस्वार्थ कर्म का फल है जो तुमने कुछ क्षण पहले की। सुबाहु की सहायता कर। धन्यवाद आचार्य। योद्धा औपचारिकताओं में समय व्यर्थ नहीं करते। आरंभ करो। उठाओ, सब कुछ उठा लो, जल्दी।
उठाओ उठाओ। प्रतियोगिता का तो बस आरंभ है और अभी से सब हारे हुए प्रतीत हो रहे हैं। चलो यहाँ तो कुछ भी शेष नहीं है। राधा सुशीम और उनके दल ने सब लूट लिया। आपने हमारी सामग्री तो लूट ली राजकुमार सुशीम, किंतु हमारा साहस कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा कि वन में राज दानव का नहीं, वन राज का होता है।